नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन अमेजिंग एक्समैन के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो यार अब तक आपने देखा कि एक्समैन ने पास्ट के साइक्लोप्स को इस फ्यूचर के साइक्लोप्स के शरीर में लाया है ताकि वो देख सके कि डग रैम्सी यानी कि रेवोल्यूशन ने क्या किया है। लेकिन तभी रेवोल्यूशन के भेजे हुए वुल्वरिन ने बहुत सारे एक्समैन को मार गिराया। इसलिए बचे हुए सारे एक्समैन फिलाडेल्फिया जाने लगे, लेकिन गलती से वे लोग प्रोविडेंस पहुंच गए जहां पर मैजिक यानी कि डार्क चाइल्ड का राज है। तो अब आगे इधर हम एक्समैन देखते हैं जो गलती से प्रोविडेंस आ गए थे। तभी स्कॉट वहां पर मैजिक यानी कि डार्क चाइल्ड को देखता है और कहता है, इलियाना तुम्हें हुआ क्या है? ये सुनते ही मैजिक कहती है, हाँ मेरे साथ हेल हुआ है। लेकिन तभी एनिमलिया आगे आती है और साइलॉक से कहती है, साइलॉक तुम तो सेराफिन के कैप्टन हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर साइलॉक अपनी तलवार निकलते हुए कहती है, तुम एक्समैन यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बीस्ट ये देख रहा था और कहता है, ये इलियाना नहीं है, ये तो डार्क चाइल्ड है और हम उससे बात कर रहे हैं, क्यों है ना? जिस पर मैजिक कहती है, मैं जानती हूँ तुम स्मार्ट हो और आज तुमने साबित कर दिया। यहाँ ग्लोब अपनी गन लोड करता है और कहता है, इलियाना के कारण ही कोर्ट्रेस आजाद हुआ। जिस पर एनिमलिया कहती है, हाँ ये डार्क चाइल्ड सबको मारकर यहाँ पर आ गई है। ये सुनते ही जगरनॉट इन दोनों पे हमला करता है। ये देखकर एनिमलिया तुरंत एक बड़े से हाथी का रूप लेती है और जगरनॉट पे हमला करती है और कुछ इस तरह दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जगरनॉट एनिमलिया को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर क्लॉप जगरनॉट पे फायरिंग कर देता है, तो वही एनिमलिया फिर से जगरनॉट पे हमला करती है। यहाँ बीस्ट मैजिक के सामने आता है और कहता है, जगरनॉट ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर मैजिक कहती है, वो मेरा डीमन नाइट है और ये टेरिटरी के साथ है। यहाँ ये सारा तमाशा देखकर स्कॉट स्वॉर्ड चाइल्ड से कहता है, इन तीनों के पैरों के नीचे से ग्रेविटी रिवर्स कर दो। ये सुनते ही स्वॉर्ड चाइल्ड इन तीनों के पैर के नीचे से ग्रेविटी रिवर्स कर देता है, जिसके कारण वे तीनों जमीन से चिपक गए थे। यहाँ ये देखकर मैजिक चुप हो जाती है। तभी बीस्ट मैजिक से कहता है, अब बता दो यहाँ पर हुआ क्या है? तभी मैजिक बीस्ट से कहती है, तुम जो देख रहे हो वो कंपनी टाउन है, लिम्बो का ब्रांच प्लांट, और यहाँ सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं। तभी बातें सुनकर बीस्ट मैजिक से कहता है, क्या ब्रांच प्लांट? तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या बनाते हो? जिस पर मैजिक कहती है, हम यहाँ पर माइजरी बनाते हैं। मेरे एम्प्लॉयज यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बस काम करते हैं और काम ही करते हैं, और यहाँ पर समय नहीं होता है। वो जब चाहे तब छोड़कर जा सकते हैं। पर यहाँ असली प्रोडक्ट जो हार्वेस्ट किया जाता है वो है सफरिंग, क्योंकि वो लिम्बो में खास है। यहाँ ये बातें सुनकर ग्लोब कहता है, यकीन मानो ये अपनी बातों से हमें यहाँ पर फंसाना चाहती है ताकि हम यहीं पर रहे। जिस पर मैजिक कहती है, क्या कहा? यहीं पर रहे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर किसी को बंदी बना के नहीं रखा है। यहाँ पर हर कोई अपनी इच्छा से है। इधर फ्री विल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये कहते मैजिक पास में खड़े एक आदमी को अपने डोमेन से आजाद कर देती है। ये सुनते ही वो आदमी जाने से मना करता है और माफी मांगने लगता है। ये देखकर मैजिक एक्समैन से कहती है, देखा, ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक्स वायरस का कोई राज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ्लैट स्कैन ही सर्वाइव कर सकते हैं और मेरे लोगों को यही पसंद है। तब स्कॉट कहता है, हमें कैसे भी करके फिलाडेल्फिया जाना है, तो क्या तुम मदद कर सकती हो? लेकिन मैजिक मना करते हुए कहती है, तुम मुझसे फेवर चाहते हो? मैं भला रेवोल्यूशन के अगेंस्ट क्यों जाऊं? जिस पर बीस्ट कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही उसे परेशान करती है और हमें बस यही चाहिए ताकि हम उसे खत्म कर दे। तभी मैजिक स्कॉट के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ डुएल करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें वहां भेज दूंगी जहां तुम जाना चाहते हो, और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपनी टीम में से एक को यहीं पर रखना होगा। यह सुनते ही साइक्लॉप्स तैयार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कंपटीशन शुरू होती है और हम स्कॉट और मैजिक को देखते हैं जो तैयार थे। तब स्कॉट कहता है, इस खेल में क्या लेना होगा? मुझे लगता है कि तलवार सही रहेगी। जिस पर मैजिक कहती है कि तलवार पुरानी हो चुकी है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो तलवार से गहरा घाव देता हो, और वो है सच। तो क्या शुरू करें? तभी मैजिक कहती है, चलो शुरू करते हैं एक सच के साथ, और वो ये है कि लोगों को लगता है कि तुम बस एक जोक हो। ये कहते मैजिक
साइक्लोप्स को पीछे फेंकती है। तब स्कॉट पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर मैजिक कहती है, मुझे सफरिंग की बदबू आ रही है। तब साइक्लोप्स कहता है, ठीक है, ये सच होगा, पर मैं इन सब का दिमाग बदलने वाला हूँ। ये सुनकर मैजिक कहती है, सच ऐसा होना चाहिए जो चोट पहुंचाए। लगता है तुम्हें खेल समझे नहीं। चलो मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे कारण ही रेवोल्यूशन ये बन पाया, और जितने भी लोगों को मारा है उनके जिम्मेदार तुम हो, स्कॉट। ये कहते मैजिक फिर से स्कॉट को पीछे फेंकती है। तभी मैजिक स्कॉट के पास आती है और कहती है, आप समझे, सच चोट पहुंचाना चाहिए, तो अगर दम है तो मुझे चोट पहुंचा के दिखाओ। तब स्कॉट कहता है, ठीक है, सच ये है कि जिसके कारण हुआ है वो बस शरीर है, बल्कि मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ। ये कहते ही मैजिक पर थोड़ा सा वार होता है। तभी देखकर मैजिक कहती है, ये कुछ नहीं था, कुछ ऐसा इस्तेमाल करो जो मुझे चोट पहुंचाए। तो चलो मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ, तुमने अपनी वाइफ और बच्चे को बिना सोचे छोड़ दिया। ये सुनते स्कॉट पीछे गिर जाता है। तब स्कॉट फिर से खड़ा होता है और कहता है, हाँ मैंने किया, और मेरे कुछ भी करने से ये कभी बदलेगा नहीं। ये सुनते ही मैजिक को थोड़ी सी चोट लगती है। तभी मैजिक कहती है, मुझे इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि तुम यहाँ से जीतने वाले नहीं हो। तभी मैजिक स्कॉट से कहती है कि सच तो ये है कि इस बार ये म्यूटेंट्स साइक्लोप्स को समय में पीछे भेजना चाहते थे, लेकिन इस सच से साइक्लोप्स को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर मैजिक कहती है, ये क्या, इसका असर नहीं हुआ? जिस पर स्कॉट कहता है कि इस सच का मुझ पर कभी असर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ आते ही पता कर लिया कि मैं यही करता, और मैं जानता हूँ मैं यहाँ जीत नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने और हैंक ने अपने आप को पास्ट में भेजा ताकि एज ऑफ रेवोल्यूशन को होने से रोके। मैं तो बस यहाँ पर फॉल आउट हूँ, पर यह कोई मैटर नहीं करता है। मेरा फ्यूचर रूप ने भले ही हार मान ली हो, पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक एक्समैन है, और यही सच है। ये डार्क चाइल्ड यहाँ इसलिए है ताकि वो इलियाना की रक्षा कर सके, और अगर इलियाना मर गई तो तुम्हें जो एक काम दिया है उसमें भी तुम हार जाओगी। ये सुनते ही मैजिक पर जोरदार हमला हो जाता है और वो पीछे गिर जाती है। तभी मैजिक पूरी तरह से डर जाती है और कहती है, नहीं और नहीं। जिस पर स्कॉट कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ और न ही किसी और को, पर मुझे जो चाहिए वो मैटर करता है। मुझे और मेरी एक्समैन को फिलाडेल्फिया जाना है ताकि सब कुछ ठीक हो सके, और फिर उसके बाद हम तुम्हारे लोगों से डील करेंगे जिसके साथ तुमने कुछ किया है। यह बातें सुनकर मैजिक स्कॉट से कहती है, तुम रुके क्यों हो? जिस पर स्कॉट कहता है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस चीज से बना हूँ ताकि मुझे सीरियसली ले सके। ये सुनते ही मैजिक कहती है, कौन, मैं? जिस पर स्कॉट कहता है, नहीं तुम नहीं, बल्कि ये सब। यह कहते स्कॉट अपनी टीम को देखता है और कहता है, जब तक मेरी एक्समैन मेरे साथ है तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मुझे किडनैप किया था, पर तुम सब एक्समैन हो। अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तब ये बातें सुनकर एनिमलिया कहती है, ठीक है, हम साइक्लोप्स के साथ है। जिस पर बाकी भी सहमत थे। तभी स्कॉट साइक्लोप को देखता है और कहता है, लेकिन तभी ग्लॉब स्कॉट से कहता है, ये एक्समैन नहीं है, ये तो सेराफिन है। जिस पर साइक्लोप गुस्सा होकर ग्लॉब से कहती है, देखो ये हत्यारा बात कर रहा है। मैं जानती हूँ तुमने ही टोपेस को खत्म किया था। तभी स्कॉट कहता है, अगर साइक्लोप रेवोल्यूशन में होती तो वो यहाँ नहीं होती, और उसके पास एक्स का टैग भी है, तो हाँ वो एक्समैन है। तभी साइक्लोप कुछ सोचती है और कहती है, हाँ मैं एक्समैन हूँ। ये कहते ही वो स्कॉट से हाथ मिलाती है और कहती है, एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी बात है जिसके लिए रेवोल्यूशन लोगों की जान ले रहा है, लेकिन वो बात मैंने जान ली है, और मैं जानती हूँ कि वो एक ही चीज के लिए तैयार हो रहा है, और वो है दुनिया का अंत। ऑलराइट, तो इशू में मैजिक के बारे में बहुत बताया नहीं गया है, बस एक गेम दिखाया जो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। वही बकचोदी थी जो हर सुपर हीरो करते आ रहे हैं। एनीवेज, इस इशू में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस कहानी को ड्रैग किया गया था। अब देखते हैं कि इसके अगले और फाइनल इशू में क्या दिखाते हैं। तो ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कई सारे पर्क्स है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।